Assalamu alaikum. Today we'll be covering linear inequalities in one variable. इसमें दो तीन चीज़ें कवर करेंगे. नंबर लाइन क्या होती है, किस तरह से लिखते हैं, सॉल्विंग inequalities for unknowns and drawing the number line, और लास्टली राइटिंग ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी. और इसमें भी अगर नंबर लाइन मांगता है तो वो उसको देंगे, वरना एज सच ज़रूरत नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली नंबर लाइन में आपके पास क्या आ जाता है. फॉर एग्जांपल यू आर गिवन दैट x इज़ ग्रेटर देन 2. एक लाइन ड्रॉ करें. ज़ीरो सिर्फ रेफरेंस के लिए, कंपलसरी नहीं है. दिस इज़ 2 एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2 तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा. इसी में अगर आपको कह देता है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है. पहले 2 इंक्लूडेड नहीं था, अब 2 इंक्लूडेड है. तो इसमें आपने क्या करना है, इस सर्कल को फिल कर देना है. तो ये डिफरेंस है. ग्रेटर देन है तो सिंपल सर्कल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सर्कल जो है वो फिल हो गया. अब ग्रेटर आएगा तो राइट साइड पे शेड होगा. ग्रेटर है तो एरो राइट पर है, लेसर है तो एरो इज़ टूवर्ड्स लेफ्ट. इसी में इफ़ वी से x इज़ लेस देन 7 तो रेफरेंस के लिए ज़ीरो आ गया. दिस इज़ 7, कंपल्सरी नहीं है, लेस देन 7. और अगर इसी में कह देता है कि x इज़ लेस देन -3, तो आप एग्जैक्टली इस तरह भी कर सकते हैं कि -3 लिखा एंड x इज़ लेस देन -3, ये लेफ़्ट साइड पे आ गया. ज़ीरो इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस. तो ये इनइक्वालिटी आ गई. अब अगर दो दो आना शुरू हो जाते हैं तो हाउ डू वी फिल दैट. सपोज द क्वेश्चन सेज x इज़ लेस देन -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7. तो सबसे पहले -2 और 7 लिख लें. ये रहा -2, ये रहा 7. सो द क्वेश्चन सेज दिस, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया. ग्रेटर है तो राइट पे जा रहा है, लेसर है तो लेफ़्ट पर आ रहा है. अब लेस देन 2 है और लेस देन इक्वल टू नहीं कहा, तो ये इस तरह से हो गया. ग्रेटर देन 7 है तो राइट साइड पे जा रहा है. इन द सेम क्वेश्चन अगर वो कह देता है लेस देन एंड इक्वल टू, तो बेटे ये शेड हो जाएगा. सेम क्वेश्चन में अगर कह देता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये शेड हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आता. तो केसेस हो गए टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, बोथ अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक टूवर्ड्स ईच अदर का केस करते हैं. उसमें सपोज आपसे कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और दूसरे में कह देता है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप 3 और 11 को लेबल कर लें. दिस इज़ 3, दिस इज़ 11. ग्रेटर देन टूवर्ड्स राइट, इक्वल टू साथ में ये शेड हो गया. फिर लेस देन एंड इक्वल टू 11, तो लेस देन लेफ्ट पे आ गया, इक्वल टू 11 ये आ गया. तो ये जो आपने एरोस शेड कर लिए हैं, इसकी बीच की इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्कस होंगी. तो दिस वाज के नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है. फिर सेकंड आ जाता है सॉल्विंग इनइक्वालिटी फॉर अननोन्स. कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं मैं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच दिस एंड दिस. अभी दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, तो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ 3x इज़ लेस देन इक्वल टू x प्लस 6. इसको सॉल्व करें. मेक x द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, एक साइड पर ले आए. दिस बिकम्स 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 6. इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3. सेकेंड इनइक्वालिटी गिवन है विच इज़ 2x प्लस 4 is less than 3x plus 6. Again make x the subject of formula. This is 2x, ये 3x दूसरी तरफ आया तो -3x हो गया. is less than 6 ऑलरेडी है, 4 उधर जा रहा है, -4. Now we are left with -x is less than 2. एक चीज़ याद रखनी है, जब भी नेगेटिव साइन से डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. तो ये अक्सर बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं और पूछते हैं. तो बेटे जैसे सपोज एग्जांपल 4x इज़ लेस देन 8,
तो x इज़ लेस देन 8/2 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, x इज़ लेस देन 4, इसमें साइन चेंज नहीं होता. बट इफ़ द क्वेश्चन वुड हैव बीन -2x इज़ लेस देन 8, तो x अब ये डिवाइड करने लगे नेगेटिव नंबर को, अब भी आपने ये साइन चेंज कर देना है 8/-2. तो x इज़ ग्रेटर देन -4. तो नेगेटिव से जब भी आप डिवाइड करें या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, ये साइन चेंज हो जाएगा. तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं. अब ये नेगेटिव x इज़ लेस देन 2 आ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली x इज़ ग्रेटर देन -2. ये नेगेटिव उस तरफ से डिवाइड हो गया. अब इसकी नंबर लाइन की अगर डिमांड आए तो सबसे पहले नंबर्स को एडजस्ट करें. नेगेटिव नंबर है वो लेफ़्ट पे आएगा -2, पॉजिटिव नंबर है वो राइट पर आएगा 3. तो 3 आपके पास इधर से आ गया और -2 आपके पास इधर से आ गया. नाउ इट इज़ ऑलरेडी टेलिंग यू दैट x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3, लेस देन लेफ़्ट पे आ गया, इक्वल टू है तो ये सर्कल शेड हो गया. दूसरी तरफ वो कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 शेड नहीं करना और राइट साइड पे. इसी बीच अगर आपको कहता है कि सारे नंबर्स भी लिखें जो इसे सेटिस्फाई करते हैं, तो 2 इज़ नॉट सिलेक्टेड क्योंकि वो इक्वल नहीं है. -1, 0, 1, 2 और 3 सिलेक्ट होगा बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 3 फिल हुआ हुआ है साथ, तो ये इंटीजर्स आपके पास आ गए. ये दोनों चीज़ें इसमें कवर होती जा रही हैं. हमने जो करना था नंबर लाइन, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ फॉर अननोन्स एंड ड्राइंग ए नंबर लाइन, और लास्ट में है राइटिंग ऑल दी इंटीजर्स होल नंबर्स जो उस इनइक्वालिटी में आते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं. तो ये आ गया एक क्वेश्चन. देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल. अब ये सेलेक्ट किया एक ख़ास वजह से, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप देखें दीज आर 2 इनइक्वालिटीज़. बेटे इसको हमेशा स्प्लिट करके करना है टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. पहले आप फर्स्ट पार्ट लिखें जो ये सर्कल किया, 4x + 14 इज़ लेस देन इक्वल टू x + 5. दूसरा सेपरेट सॉल्व करेंगे ये जो रेड में इन सर्कल हो रहा है, तो ये आपके पास आ गई x + 5 इज़ लेस देन 3x - 1. ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, अलग-अलग सॉल्व करनी है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. 4x, x एक साइड पे आ गया, x को सब्जेक्ट बनाते जाएं फार्मूला का. 5 - 14, सो 4 - 1 इज़ 3x. यह हमारे पास आ गया -9. जो अभी पहले डिस्कस किया है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन चेंज होता है. यहाँ पे +3 से डिवाइड हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा. सो x इज़ लेस देन -3. इसी तरह से दूसरी साइड पर आ जाएं. x -3x इज़ लेस देन -1. 5 इज़ गोइंग ऑन अदर साइड, इट इज़ पॉजिटिव ऑलरेडी, तो उधर जाके -5 हो गया. तो 1 - 3 आपके पास आ गया. -2 इज़ लेस देन -2x इज़ लेस देन -6. ये जो राइट साइड में माइनस है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड के नेगेटिव साइन से आप डिवाइड करते हैं अगर, तो ये बेटे साइन चेंज हो गया. दिस इज़ -6/-2. x इज़ ग्रेटर देन माइनस कैंसल. 2 3 टाइम्स 6, x इज़ ग्रेटर देन 3, लेस देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन 3. अब इसकी नंबर लाइन किस तरह से आएगी, पहले नंबर्स लिख लें. एक आ गया -3, दूसरा नंबर आ गया +3. तो -3 जो है लेस देन है, लेफ़्ट पर जाएगा और इक्वल टू है, शेड हो गया. दूसरी तरफ +3 एंड x इज़ ग्रेटर देन +3, राइट साइड पे गया और ये हॉलो सर्कल छोड़ना है क्योंकि वो ग्रेटर देन कह रहा है. फर्दर इनइक्वालिटी आ गई आपके पास. इसको भी सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं. क्या पहले एलसीएम ले लें एंड सो ऑन. अब ये दो बेटे पहले सेलेक्ट हो जाएंगी एंड देन दीज टू. सो राइट द फर्स्ट वन फर्स्ट. b/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b/2 + 1. नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आप राइट साइड पे पहले इसके फ्रैक्शन का एलसीएम ले लें और बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या b इसको पहले उधर ले जाएं. आई विल चूज़ कि मैं b इसको पहले उधर ले जाता हूँ और फिर उनका एलसीएम ले लूँगा. b/3 - b/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 3 और 2 का एलसीएम आता है 6. 3 2 2 3 एज इट इज़ 2 1. नाउ 3 1 1. सो 3 2 टाइम्स इज़ 6. 6 एलसीएम आ गया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1.
6 divided by 3 is 2, so 2 into b is 2b. फिर इस साइड पे आ जाएं, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, 3 इंटू बी इज़ 3b. तो बेटे फाइनली इट इज़ माइनस बी बाई 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. 6 दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6. नाउ अगेन माइनस से डिवाइड होने लगे तो साइन चेंज होगा, तो b इज़ लेस देन इक्वल टू -6. ये एक सॉल्व होगी. सेकंड को सॉल्व करते हैं. सेकंड हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ रही है, दिस इज़ b बाई 2 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस 1. अगेन पहले एक साइड पे b को ले गए थे, इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम लिया तो 2b प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस 1. कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप आसानी के लिए लिखना चाहें तो ये 1 लिख लिया. अब सिंगल फ्रैक्शन में दोनों साइड्स पे कन्वर्ट हो गया हुआ है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. रिमेंबर डिनोमिनेटर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है, न्यूमरेटर्स को नहीं. तो आप लिख रहे हैं b प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2b माइनस 1. अगेन रिमेंबर डिनोमिनेटर्स को बेटे दूसरी तरफ लेके जाना है. नाउ दिस बिकम्स b प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2b माइनस 2. रीअरेंज b माइनस 2b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्लस 2 है उधर जाके, भी -2 बन के, -2 ऑलरेडी उधर था. सो नाउ दिस इज़ माइनस b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4. नेगेटिव साइन से डिवाइड करने लगें तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा और ये 4 बन गया. अब आपके पास ये दो नंबर्स आ रहे हैं. सबसे पहले इसको ये ड्रॉ कर लें, -6 और ये आ गया 4. अब इस चीज़ में देखें b इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -6. लेस देन है लेफ़्ट पर आ गया, इक्वल टू है शेड हो गया. बेटे 4 में भी वो कहता है इट इज़ लेस देन 4. जब लेस देन 4 है तो ये भी लेफ़्ट पे आ गया, इक्वल टू है शेड हो गया. इस केस में जब आपको इंटीजर्स लिखने पड़ते हैं ना, तो आपने वो एरिया सिलेक्ट करना है वेयर बोथ द इनइक्वालिटीज़ आर सेटिस्फाइंग ईच अदर. तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर होगा b इज़ लेस देन इक्वल टू -6, क्योंकि बीच वाला जो एरिया है, जैसे कि सपोज लेस देन 4 वी हैव 3, दूसरी इनइक्वालिटी उसको सपोर्ट नहीं करती. सो थर्ड क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x. इंटीजर्स यानी होल नंबर्स x विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी. तो a पार्ट, b पार्ट, लेट्स ट्राई दीज टू क्वेश्चंस एंड see what it turns out to be. So 3x minus 5 is less than 26. बेटे पहले एक सेट और उसके बाद ये दूसरा सेट. So 3x is less than 26 plus 5. 3x is less than 26 plus 5 is 31. x is less than 31 by 3. अब ये आपके पास डेसिमल्स आ रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते देखते हैं क्या बनता है. द अदर वन इज़ 26 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 6. टेक 6 ऑन अदर साइड, दिस इज़ 26 प्लस 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x. 26 प्लस 6 इज़ 32 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x. सॉल्विंग फॉर x, 32 by 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x. 32 by 4 इज़ 8. अब आप देखें 30 होता क्लियरली तो 3 10 टाइम्स 30 हो जाता, लेकिन जब 30 है तो 3 10 टाइम्स 30 आपके पास आ गया, आपके पास 1 जो है वो बचता है. सो दिस इज़ समथिंग 10 पॉइंट समथिंग. एग्जैक्ट आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहा है. वॉट एवर इट इज़ 10 पॉइंट समथिंग, ऊपर वाला नंबर तो सिलेक्ट होना नहीं है. सो दिस इज़ बेसिकली 10 होल 1/3. तो मेरे पास एक नंबर आ गया 10 होल 1/3, 10 पॉइंट समथिंग. सेकेंड नंबर इज़ 8. क्वेश्चन कह रहा था इंटीजर वैल्यूज़ जो ये सेटिस्फाई करें. सो दिस इज़ लेस देन दिस एंड दिस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. तो अगर मैं स्टार्ट करूँ 8, मेरा नंबर सेलेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस शेडेड साइन एंड इक्वल टू. 9 भी आता है और 10 भी आता है बिकॉज 10 इज़ लेस देन दिस नंबर, और इससे आगे आप नहीं जा सकते. तो आपके ए पार्ट का आंसर है 8, 9 एंड 10.
सेम मैनर में बी पार्ट सॉल्व करेंगे. 3x + 2 इज़ लेस देन 19. बी पार्ट इज़ 3x + 2 इज़ लेस देन 19 और इसी का सेकंड हाफ जो है वो इसके बाद 19 इज़ लेस देन 5x - 4. So let's do the first one. 3x is less than 19 minus 2. 3x is less than 17. X is less than 17 by 3. Again same manner में we know that 3 5 times is 17 15. So 3 5 times 15 16 17. You're left with 2. इसको बेटे ऐसे करते थे 3 5 times 15 2 is the remainder. So 5 whole 2 over 3 5 whole 2 over 3 3 5 15 16 17. और दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लें. दिस इज़ 19 + 4 is less than 5x. 19 + 4 is 23 is less than 5x. So 23 by 5 is less than x. अब 5 4 times 20 होता है. So this is 5 here, 5 4 times 20 और 3 आपके पास रिमेनिंग बच जाता है. अगेन इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं. 23 5 5 4 times 20 and 3 is the remainder. तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये नंबर कहता है x is less than 5 whole 2 by 3. यहाँ पे something 5 is 2 by 3 and 4 something 4 3 by 5. बेटे अगर आप गौर करें ग्रेटर देन 4 तो सिर्फ 5 ही आता है और दूसरी तरफ लेस देन 5 point something is again 5. So in this case the only integer option is 5. तो ये था हमारे पास जो हमने कवर किया. इसमें बेसिकली नंबर लाइन कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, इनइक्वालिटीज़ अननोन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं. लेफ़्ट राइट साइड नंबर लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेटर है तो राइट पर है, लेसर है तो लेफ़्ट पर है. इसमें स्टडी करना अगर आपने देखना है तो ये जो 2 साइड्स होती हैं बेटे ये ग्रेटर साइड होती है, लेसर साइड होती है. जो ओपनिंग है अब इसमें इस साइड पर इफ़ वी राइट x एंड y तो इसको रीड करेंगे x इज़ ग्रेटर देन y. तो ये 2 साइड्स ठीक है. नंबर लाइन बन गई. सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ फॉर अननोन्स एंड ड्राइंग नंबर लाइन और राइटिंग ऑल इंटीजर्स विल सेटिस्फाई. तो ग्रेटर लेसर को देख लेना है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज नेगेटिव नंबर से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.